आइए अभी हम बात करते हैं लद्दाख की। जो लद्दाख ऑफ यूनियन टेरिटरीज है विच आर करेक्ट। जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में कौन कौन से सही है। इन लद्दाख न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ सर्विस एंड अपॉर्चुनिटी। जो लद्दाख में न्यू डिस्ट्रिक्ट है, जो कि न्यू डिस्ट्रिक्ट तैयार हुए हैं, उसमें क्या बात करता है, सर्विस, जो सेवा की, एंड संधि की, इसकी सर्विस एंड अपॉर्चुनिटी, जो कि जो ये सर्विस है, तो मैं सर्विस के बारे में कुछ बात कर दूं। जो ये सर्विस है वो किसके अंदर आता है, आर्टिकल 312, जो कि स्टेट और यूनियन के लिए जो अफसर जो सर्विस प्रोवाइडर करता है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, उनसे भी है, जो जो सोशली वेलफेयर करते हैं उनसे भी है, और कोऑर्डिनेटर, इंडस्ट्रीज, ये सबसे सर्विस है। सर्विस कोई भी कर सकता है। एंड अपॉर्चुनिटी और संधि की बात करता है, जो कि आर्टिकल 60 में है, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट। ठीक है, तो ये उसकी बात करता है, ये उनकी बात करता है, अपॉर्चुनिटी, जो कि हम ये भी दिया है प्रियम्बल में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है ना। अपॉर्चुनिटी हमारे प्रियम्बल में किसकी, इक्वालिटी की, सब समान होंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है, ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। जो लद्दाख में है वो सबको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप इन्हें ध्यान में रखिए, जो कि ये हमारे जो लद्दाख है ये किसके अंदर आती है, होम मिनिस्टर के अंदर आती है। झांसकर, जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है, झांसकर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चंगथांग, ये 5 डिस्ट्रिक्ट है, उसे विशेष तौर पर इम्प्लीमेंट किया है, जो कि यूनियन टेरिटरीज में आती है। कौन सी, ये 5वीं डिस्ट्रिक्ट। कौन सी 5 डिस्ट्रिक्ट है वो, जो कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ 2019 लद्दाख। दे हैव रिलेटेड 6 शेड्यूल। जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो 6 शेड्यूल है वहां पे कुछ अनुसूचित जातियां पाई जाती है, जो कि ये जो 5 जिले हैं उसमें दे हैव रिलेटेड 6 शेड्यूल। मैं अभी यहाँ पे कुछ थोड़ा हमारे जो मिनिस्ट्री है उन्हें हम शुक्रिया गुजार करना चाहते हैं, जो कि हमें हमारी 6 शेड्यूल, मतलब ये किससे रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से। 6 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से। शेड्यूल 5 किससे रिलेटेड है, कुछ राज्यों की शेड्यूल ट्राइब से। तो हमें शेड्यूल ट्राइब्स की याद दिला दी, एक करंट अफेयर से है, हमें शेड्यूल ट्राइब्स की याद दिला दी। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लाउज 5, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल 342 के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रावधान है, आयोग है। और अभी हमने बात की थी शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, उसके लिए प्रावधान करते। तो इसीलिए हम अभी आज तो जरूर वीडियो डाल देंगे, जो हमारे शेड्यूल्स थे, हम किस ओर से हम पनपते थे और आते थे, हमारी जीवनचर्या कैसी है, तो हम अभी एक वीडियो डाल देंगे। फिर आप ये मत कहिए कि ये सिलेबस से परे है, हमने अभी कह दिया है। हम शेड्यूल टाइप से जो जंगलों में अपना गुजारा करते हैं, तो हम उनके लिए ये कर देते हैं, एक वीडियो डाल देंगे, जो कि हमारा आर्टिकल 19 डी और ई उसे कहीं भी जाने की अनुमति दे देता है, जो आर्टिकल क्लाउज 5 में कहा है। तो ठीक है, दे हैव नॉट रिलेटेड कल्चर, लैंड एंड रिसोर्सेज। जो लद्दाख यूनियन टेरिटोरीज में है वो किसकी बात नहीं करता है, बोल रहे हैं, कल्चर की बात नहीं है। जी हाँ है, झंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग, इसमें क्या लद्दाख की कल्चर नहीं आएंगी, आएंगी, बिल्कुल पूरी 100% आएंगी।
कम नहीं की जाती है कोई भी, ज्यादा ही रहेंगी 100% से। क्या वहां पे जमीनें नहीं है? जी हाँ है, तो ये भी आएंगी। रिसोर्सेस नहीं है, जो प्रवाह है कोई भी रहे, फिर वहां पे रिसोर्सेस नहीं है। जॉब की, वेलफेयर की, न्यूट्रिशन की, कोऑपरेशन की, इंडस्ट्री की, इन्वायरमेंट की, वहां पे नहीं है। जी हाँ बिल्कुल है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें नॉट कहा है। तो फिर अभी आइए हम ऑप्शन छांटते हैं। 4 तो नहीं है। चल बेटा तू घर जा, तू भी घर जा, और तू भी घर जा। तो बचा कौन? ये। तो ये सही है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं विच अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। रिलेटेड फर्स्ट स्टेट्स, जो फर्स्ट स्टेट के अंदर थी, जो उसके संबंध में थी, किस मशवरा से तहत हमने ये यूनिफाइड पेमेंट स्कीम अपनाई है, ये देखना जरूरी है। क्या कहता है स्टेटमेंट 1? नार पार गिरना रिवर। क्या है ये वहां पे? हाँ ये है महाराष्ट्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सेक्शन 3 1960 के तहत ये आता है, जो कि फर्स्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है इसका। यहाँ पे ये लाई गई थी महाराष्ट्र। दी रिलेटेड सम नासिक एंड जलगांव, दे रिलेटेड है कौन से? यूनिफाइड पेंशन स्कीम कौन से रिलेटेड? फर्स्ट स्टेट महाराष्ट्र। दी रिलेटेड ऑफ नासिक एंड जलगांव, क्या ये जलगांव, नासिक या जलगांव से संबंधित है? जी हाँ, जलगांव में तो गए थे हमारे पीएम। तो ये भी सही है, ये सही, ये सही। और वहां पे चनकापुर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैम, वहां पे डैम है। कौन सा डैम है? चनकापुर लोकेटेड पाया जाता है वहां पे, उस राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। तो अभी देखिए है ना सही, पाया जाता है। जी हाँ, चनकापुर डैम पाया जाता है, चनकापुर डैम पाया जाता है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अबाउट स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? 2 और 3 करेक्ट है? नहीं है। 1 एंड 3 है? नहीं, इसमें तो 2 है, 2 सही है, तो ये भी नहीं आएगा। 1 एंड 2 एंड 3 है? जी हाँ ये है, ये सही है। 1 एंड 2 है? जी हाँ नहीं, ये नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। देखिए हमारे तरफ कभी कभी ठंडी मौसमी चलती है, कभी कभार बारिशें आ रही है। तो हमने कल न्यूज में पढ़ा कि इसमें गुजरात में भारी मौसम आ रही है, जो कि हमारे राज्य से संबंधित है। सेक्शन 3 बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। हम इसीलिए कह रहे हैं, कोई कोई हमें बताता है तुम्हारा काम है पढ़ाना, तो तुम वहां क्या जा रहे हो? हमारा काम है कि हम संविधान के तरफ पढ़ाएंगे, हमारे स्टूडेंट हूँ संविधान का। तो ये आर्टिकल आते हैं, क्या महाराष्ट्र नहीं है अंदर संविधान के? सभी हम संविधान के अंदर की बात करते हैं, संविधान के परे हम जाती ही नहीं है। सब कुछ हम बात कर रहे हैं, ये भी संविधान के अंदर आता है। ठीक है, तो आर्टिकल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, ओके, और आर्टिकल 371 जो महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में। इसीलिए हमारी ड्यूटीज है कि हम वहां के लोगों को जरा सतर्क करें और अपने अथॉरिटी के संपर्क में रहे, ताकि जाल मतलब किसी की हानि ना हो, किसी प्रॉपर्टी की हानि ना हो। इसलिए क्योंकि हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने ही कहा है कि मतलब भारी से भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि किसी का ये माल का नुकसान ना हो। ठीक है, और हम एक वीडियो डालने वाले हैं हमारे 6 शेड्यूल से, तो आप उन्हें देख लीजिएगा, ये हमारी कल्चरल कैसी थी। क्योंकि हमारा बचपन में है ना, शुरुआत से मतलब
नाले में ही गया है, क्योंकि हमारा जो घर था तो हम नाले के ही बगल में है, तो मैं नाले में रहता था। मेरे बड़े पिताजी के यहाँ चिचबिलाई की दुकान थी, तो हम मेरे यहाँ बड़े पिताजी चिचबिलाई की दुकान थी और नाले के किनारे थी, तो इसीलिए हम नाले में पनपते थे। उधर जंगलों में चिचबिलाई तोड़ने जाते थे, आम लाने जाते थे, और मैं तो एक दो बार नल्ले में भी गिर गया। तो इसीलिए हम जो हमारा बचपना है, हमारी संस्कृति है, ये देखिए संस्कृति की बात कर रहा है, क्या है, कल्चर है। संस्कृति ऐसी ही नहीं आती, विरासत से आती है। चलो ठीक है, मैं राहुल वरघट 7/12। आइए, हु इज आर गोपीचंद तोतापुरा करे, वो कौन सा सही है जो गोपीचंद तोतापुरा से सही है, तोतापुरा से संबंधित सही है। ही इज फर्स्ट इंडियन कोमोर इन स्पेस, क्या वो पहले भारतीय है जो कोमोर इन स्पेस में जा चुके हैं, है कि नहीं है? जी हाँ है, वो पहले भारतीय है। जो कोई कोमोर जी है वो स्पेस में गए हैं। स्पेस यानी हमारा अंतरिक्ष, हम जिन्हें आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, हमारा सौर मंडल कहते हैं, हमारा दिनचर्या कहते हैं, हमारी जीवन मर्यादा कहते हैं, हम उन्हें स्पेस कहते हैं। जो हमें वहां पर चांद दिखते हैं, तारे दिखते हैं, सूरज दिखता है, हमारी पृथ्वी भी दिखती है ऊपर से नीली, समुंदर से हरी भरी। ही इज आवर फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, जी हाँ, पहले नागरिक है जो स्पेस टूरिस्ट में गए थे। कोमोर, हाँ कोमोर, ठीक है। ही इज आर न्यू शेफर 25, जो उसे कहते हैं NS-25 मिशन के तहत गए थे। जी हाँ, NS-25 मिशन के तहत गए थे। विच आर अबाउट स्टेटमेंट आर करेक्ट, फिर ये तो तीनों भी सही है, 1, 2 और 3। तो 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, नन भी नहीं आएगा, तो ये आएगा 3 है ना जी। कभी कभी ये भी गलत निकल जाता है, तो इसको छोड़ देना ही बेहतर रहता है। तो आपको टिक मार्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक चक्कर के लिए हम 2-3 क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। हमें कुछ डाउट आ जाती है तो हमें जल्दी सोचना चाहिए कि हम टिक मार ही कर ले, ना मिले एक मार कट जाए, पर हम ऐसी 2-3 क्वेश्चन छोड़ दे तो ये हमारा ही नुकसान हो जाता है। विच ऑफ द शेड्यूल ट्राइब रिलेटेड, और कौन सा शेड्यूल है जो ट्राइब से रिलेटेड है? फर्स्ट शेड्यूल जी नहीं, ये तो स्टेट की बात करता है, यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। फोर्थ शेड्यूल ओथ की बात करता है, जो हमारे मिनिस्टर लोग, मेंबर लोग, MP लोग, MP MLA लोग जो ओथ लेते उसके लिए है। राष्ट्रपति जी के लिए भी है, और जो लिटरेचर, सोशल वर्क और आर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। इसमें ओथ लेने की काबिलियत, जो कि आर्टिकल 80 राज्यसभा में नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं, तो ये नहीं आएगा। ट्राइबल की बात कही है, ये भी नहीं आएगा। 6 शेड्यूल, जी हाँ, ये ट्राइबल से रिलेटेड है, ये आ जाएगा। 9 शेड्यूल तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन है, 9 शेड्यूल ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी सही है। हु इज रिलेटेड शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज, ओ भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है, जी हाँ 8वीं अनुसूची है, ये सही है। तो आपको याद होगा तो आप सीधा टिक मार्क कीजिए, नहीं तो आपको वहां पे थोड़ा
थोड़ा फार दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। 9 शेड्यूल नहीं, ये तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट है। 10 शेड्यूल भी नहीं है। 10 शेड्यूल किससे है? 10 शेड्यूल है द डिफेमेशन ऑफ एंटी डिफेमेशन लॉ, जो कि शायद 52nd अमेंडमेंट है, जो कि 1985 में पारित हुआ था। 11-12 शेड्यूल नहीं जी हाँ, ये भी नहीं है। ये हमारी म्यूनिसिपालिटी की बात करता है 12 शेड्यूल। ठीक है, चलो